हाय गाइस, एक बार हम लोग फिर से आज उपस्थित हुए हैं अपने इस नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारा लोग का टॉपिक ही चल रहा था समास। क्या चल रहा था? समास टॉपिक चल रहा था, जो उसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं। जैसे कि हम आप लोग आज एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, और साथ ही साथ हमने कल हाई स्कूल लेवल के हिसाब से हमने 4 समास का अध्ययन किया था, लेकिन जो 2 समास बचे हुए हैं उनको भी आज हम देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, उन पर भी चर्चा करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक बार हम फिर से आपको बता देना चाहते हैं कि समास क्या होता है या समास किसे कहते हैं। तो शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। देखिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं जो 5वां समास था, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं या अव्ययी भाव समास क्या है। अव्ययी भाव समास क्या है? देखिए, हम बताएंगे जिस समास का पूर्व पद क्या होता है? अव्यय हो। जिस समास का पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो। जिस समास का पूर्व पद क्या हो? अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या होता है सर? इसके लिए देखिए, हर समास में मैंने आपको ट्रिक बताया था, इसमें मैं ट्रिक बताने वाला हूं कि आप पहचानेंगे कैसे, आप जानेंगे कैसे कि यह कौन सा समास है। देखिए, हम बात करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से कि सर अव्ययी भाव समास कैसे है। तो आप बताएंगे कि प्रत्येक उपसर्ग वाला जो शब्द होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए, जैसे यथास्थान, इसका अर्थ क्या होगा? स्थान के अनुसार। आजीवन, इसका अर्थ क्या होगा? जीवन भर। जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं, यथा जो देख रहे हैं, आ जो देख रहे हैं, प्रति जो देख रहे हैं, ये क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है। तो जिसमें भी ध्यान, जिस भी समास में उपसर्ग लगा हो, आगे क्या लगा हो? उपसर्ग लगा हो, उस समास को हम लोग कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा गया? यथास्थान। मैंने कहा ना, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। देखिए, स्थान में यथा क्या है? उपसर्ग है। आजीवन में आ क्या है? उपसर्ग है। प्रतिदिन में प्रति क्या है? उपसर्ग है कि नहीं है? है कि नहीं है? इसी प्रकार से हम लोग चर्चा करेंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। सर, ये भी बचा हुआ था कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो आप बताएंगे जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, जिस समास का क्या हो? उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो। इसका उत्तर पद प्रधान हो लेकिन पूर्व पद क्या हो? गौण हो। जिसका पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, उसे हम लोग कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। सर, इसके लिए क्या ट्रिक है? इसे कैसे सर पहचाने कि यह तत्पुरुष समास ही है? देखिए लल्ला, इसे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसका ट्रिक है कि का, की, के, से, के लिए का लोप हो। क्या हो? इसमें लोप हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कौन सा समास पहचान पाएंगे बेटा? कि तत्पुरुष समास है। लल्ला, कौन सा समास है? पहचान पाएंगे कि तत्पुरुष समास है। देखिए कैसे? जैसे मैंने कहा प्रेम सागर, इसको तोड़िए तो क्या बनेगा? प्रेम का सागर। देखिए, का आया कि नहीं आया? तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। मैंने कहा धनहीन, धन से हीन, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? धनहीन, धन से हीन। देखिए, इसमें से आया कि नहीं आया? कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। हथकड़ी, कौन सी? हथकड़ी का जब हम तोड़ेंगे बेटा क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी। देखिए, के लिए आया कि नहीं? देखिए, के लिए आया कि नहीं है? कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि तत्पुरुष समास क्या है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि ये दोनों भी समास आपको बहुत ही अच्छे से समझ हम लोग देखते हैं एमसीक्यू प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए है। जैसे बोर्ड एग्जाम में आपके एमसीक्यू प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो आपके सामने यहाँ पे देखिए हैं, और उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं एमसीक्यू प्रश्न। आज हम लोग का मेन टॉपिक यही था आपके बीच में इस कंटेंट को लाने के लिए कि हम लोगों ने पूरा समास देख लिया है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में जब एमसीक्यू प्रश्न आ जाते हैं तो हम कैसे गलतियां कर देते हैं, उन्हीं गलतियों को ना करें, उसी के लिए ये वीडियो आपके सामने आने वाली है। ये एमसीक्यू का प्रश्न आपके सामने आने वाला है। देखते हैं बेटा, देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए, जैसे पहला कहा गया, पहला यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति
यथाशक्ति में कौन सा समास है सर? यथाशक्ति में कौन सा समास है? अब यथाशक्ति का मतलब समझते हैं, यथाशक्ति का मतलब समझते हैं, यथाशक्ति का मतलब समझते हैं शक्ति के अनुसार। इसका अर्थ क्या होगा? शक्ति के अनुसार। देखिए इसमें आप ध्यान दें, यथाशक्ति में आप ध्यान दें तो आगे क्या लगा है? यथा। शक्ति के पहले क्या लग गया है? उपसर्ग। और जब भी किसी शब्द में उपसर्ग आगे लग जाता है तो वह कौन सा समास होता है? वह कौन सा समास होता है लल्ला? हमने आपको बताया है वह कौन सा समास होता है? वह अव्ययी भाव समास होता है। तो आप टिक किसे करेंगे? कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? अव्ययी भाव समास। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। अगर आपसे कोई पूछते हैं यथाशक्ति में कौन सा समास है तो आप बताएंगे अव्ययी भाव समास है। क्यों सर? आप बताएंगे इसका ट्रिक मैंने बताया था लल्ला, जिस भी समास में, जिस भी शब्द में उपसर्ग लगा मिल जाए, क्या मिल जाए? उपसर्ग लगा मिल जाए। जैसे देखिए यहाँ पे शक्ति में यथा जो लगा है वो क्या है? उपसर्ग है बेटा। तो यह कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा, अर्थात वी इज राइट आंसर, वी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं दूसरा। हमने कहा राधा कृष्ण में कौन सा समास है? राधा कृष्ण में कौन सा समास है? हमने बताया था बेटा, क्या हमने बताया था? जिसमें योजक चिन्ह आ जाए, क्या आ जाए? योजक चिन्ह आ जाए और साथ ही साथ ध्यान के योजक चिन्ह आ जाए और साथ ही साथ ध्यान के योजक चिन्ह आ जाए और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा विलोम शब्द आ जाए, एक दूसरे के विपरीतार्थक आ जाए, तो वह कौन सा समास होता है? वह कौन सा समास होता है? वह बेटा आपका ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास होता है। वह कौन सा समास होता है? वह द्वंद्व समास होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? द्वंद्व समास होता है, अर्थात वी इज राइट आंसर, अर्थात वी इज राइट आंसर। चलिए आते हैं तीसरा। देखिए तीसरा हमने क्या लिया है? हमने लिया है आज आपके लिए देखिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट लेके आया गया है, एमसीक्यू प्रश्न जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन। मैं बात करता हूं तीसरा कि त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? त्रिभुवन में कौन सा समास है? देखिए हमने बताया था त्रिभुवन में कौन सा समास है, तो हमने बताया था कि त्रिभुवन का मतलब क्या होता है? तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह, तीन भुवनों का समूह। जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी ध्यान रखिएगा किसी संख्यावाचक का बोध हो, वह समास हमेशा कौन सा होता है? वह समास हमेशा कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। हमने द्विगु समास को पहचानने का आपको तरीका बताया था कि जिस संख्यावाचक शब्द लगे हो या उनका लोप हो बेटा, संख्यावाचक शब्द लगे हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। ध्यान की हमने बात किया था नीलकंठ में कौन सा समास है? 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 ध्यान के नीलकंठ में कौन सा समास है? अगर कोई पूछता है लल्ला तो आप क्या बताएंगे? हमने बताया था नीलकंठ में कौन सा समास है। हमने लल्ला बात किया था कि नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका? महाकाल, महादेव का। किसका बेटा? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ किसका? महादेव का। किसका? महादेव का, महाकाल का। देखिए जब मैंने कहा था कि न ही पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान बन जाए, उसे हम लोग कौन सा समास करते हैं बेटा? उसे हम लोग कौन सा समास करते हैं लला? उसे हम लोग कौन सा समास करते हैं? 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 उसे हम लोग बहुब्रीहि समास करते हैं। कौन समास करते हैं? उसे हम लोग कौन सा समास करते हैं? बहुब्रीहि समास करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ में कौन सा समास है? ध्यान रखिए नीलकंठ में कौन सा समास है। अगर आपसे कोई पूछते हैं तो लल्ला आपको बताना है नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, जिसमें न पूर्व पद प्रधान हो और न ही उत्तर पद प्रधान हो, कोई तीसरा पद प्रधान बन बैठे, ऐसे समास को हम लोग कौन सा समास करते हैं? बहुब्रीहि समास करते हैं। तो नीलकंठ में कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, अर्थात सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का आखिरी और अंतिम प्रश्न, चंद्रमुखी में कौन सा समास है सर? 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 ध्यान के अगर आपसे कोई पूछते हैं कि बताइए सर चंद्रमुखी में कौन सा समास है सर? चंद्रमुखी में कौन सा समास है सर? ध्यान के चंद्रमुखी का मतलब क्या होता है? चंद्र के समान मुख हो जिसका, चंद्र के समान मुख है जिसका, चंद्र के समान मुख है जिसका, अर्थात देखिए बेटा जिसमें मैंने कहा था कोई विशेषता की बात आ जाए, जिसमें कोई विशेषता की बात आ जाए लल्ला, ध्यान रखिएगा
वह समास हमेशा कौन समास होता है बताया जा रहा है ना कि उसका मुख कैसा हो, चंद्रमा के समान हो, चंद्र के समान हो। अर्थात वह समास कौन सा समास होता है लला, वह समास कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कौन समास होता है, कर्मधारय समास होता है। अर्थात बी इज राइट आंसर, अर्थात बी इज राइट आंसर, अर्थात बी इज राइट आंसर, अर्थात बी इज राइट आंसर। इतने में किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इतने में किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक था एमसीक्यू प्रश्न कराने का, कि बच्चे जो गड़बड़ी बोर्ड एग्जाम में करते हैं वो बोर्ड एग्जाम में गड़बड़ी ना करें, उसको कैसे पहचानेंगे और किस प्रकार से इन समासों को पहचान कर सही टिक करेंगे, इस प्रकार से आप सभी को करना है। ठीक है, तो आज बस आज के लिए इतना ही आपको टॉपिक था। फिर हम एक नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग मैं बता देना चाहता हूं कि 11th की जो न्यू बैच है वह 8 जून से कितने जून से 8 जून अर्थात मंडे से आप लोगों का 11th का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग जल्द से जल्द आके अपना एडमिशन लें और एडमिशन लेके जल्द अपने पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो 8 जून से आपका नया सेशन कक्षा 11th वालों का क्लास चालू होने वाला है। तो आप लोग 8 जून से आके ध्येय स्टडी कोचिंग सेंटर में आके अपना एडमिशन ले और एडमिशन लेके अपने क्लासेस को चालू करें। तो आपका जो नया सेशन चालू होने वाला है 11th बैच का, वो 8 जून से स्टार्ट होने वाला है। कितने जून से, 8 जून अर्थात मंडे से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम नेक्स्ट अगले टॉपिक में एक नए कंटेंट के साथ एक नए बेहतर ढंग से चीजों को लाने का प्रयास करेंगे आप लोगों के बीच में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, अपना भी ध्यान रखिए और अपने लोगों का भी ध्यान रखिए। बाय।